नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो अमेरिकन मार्केट से जो हम ओवरनाइट क्यूज ले रहे थे उसमें बिल्कुल सपाट क्लोजिंग थी अमेरिकन मार्केट से। ऊपर से एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि 30-40 अंकों के आसपास की गिरावट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ऊपर से मंथली एक्सपायरी थी। आज आज जनवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी थी, तो ज्यादातर एक्सपायरी ऑप्शन राइटर्स के नाम रहती है, यानी कि जो रेंज प्ले करते हैं, रेंज से बाहर बाजार को नहीं जाता देखते, उनके नाम होती है एक्सपायरी। लेकिन हो गया क्या, बाजार एक तरफा चल पड़ा और वो भी नीचे। जबरदस्त बिकवाली, आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली, वन वे ट्रैक पे टूट गए। पहले ही टेक में लग रहा था कि आज बाजार पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ऐसा लगा कि 18,000 का लेवल टूटेगा तो बाजार भयंकर जाएगा। 18,000 का लेवल भी तोड़ दिया 10 बजे से पहले पहले तो, पर उसके बाद तो जो बंदी करने वाले हावी हो गए हैं। बहुत जबरदस्त बिकवाली आज के सत्र में आती हुई नजर आई। फिर कारण ढूंढने शुरू किए और एक कारण मिला, वो था हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट। किसके ऊपर? अदानी ग्रुप के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। इतना जबरदस्त बिकवाली उसमें देखी। अदानी ग्रुप तो टूटा ही टूटा, अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स धड़ाम, वन वे ट्रैक पे गए। आज ओपन हुए थे 18,093, हिम्मत करी थी 18,100 तक की हाई की। उसके बाद जो बिकवाली हुई है, आज के दिन का लो है 17,846, क्लोजिंग है 17,891। 226 पॉइंट्स की गिरावट एक्सपायरी वाले दिन किसी ने इमेजिन नहीं करी थी। इतनी जोरदार बिकवाली हो गई भारतीय बाजारों पे। निफ्टी बैंक 41,647 पे बंद हुआ है, 1,085 पॉइंट्स खो दिए एक ही ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स 773 अंक साफ हो गया। एक जरूरी जानकारी आपको दे दें, 1 फरवरी को आना है बजट और बिस्तक पे सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदले जाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हां या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एडवांस डिक्लाइंस 15 शेयर्स मात्र हरे निशान में और 35 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो गिरावट शो कर रहे थे उसमें परसेंटेज के लिहाज से बहुत जबरदस्त बिकवाली होती चली जा रही थी। आज निफ्टी लूजर्स में अदानी पोर्ट्स 6% टूटा है, एसबीआई लगभग 4.25% टूटा है, इंडसइंड बैंक 4% टूटा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स आज दबाव में रहे। इसके अलावा जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें बहुत ही चुनिंदा थे, जिसमें बजाज ऑटो, एचयूएल, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, मारुति। हल्की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। एफएनओ गेनर्स में टीवीएस मोटर आपको दिखाई देगा 5% ऊपर। इसके अलावा मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, एचयूएल, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में थोड़ी हरकत तेजी की और थी। लेकिन लूजर्स में देखिए आप, अंबुजा सीमेंट, इंडस टावर्स 7%, 8% के आसपास टूटे हैं। एसीसी लगभग 7% टूटा है। ग्रैन्यूल्स, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स 6% से 6.5% हल्के हो गए। अब आप बोलेंगे इतनी भयंकर बिकवाली, और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की अदानी ग्रुप के ऊपर, जिसकी वजह से एकदम से पैनिक सेल ऑफ होता हुआ नजर आया। अच्छा, अदानी ग्रुप का ही हाल देख लीजिए, बिकॉज अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो वन वे ट्रैक पे टूटे। अदानी एंटरप्राइजेस हालांकि निचले स्वरों से थोड़ा सा संभल गया, 1% के आसपास आज इसने गिरावट शो की है। दिन के दौरान तो इसकी हालत बहुत टाइट थी। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन 8% नीचे, अदानी पोर्ट्स 6% नीचे बंद हुआ है, अदानी विलमार 5% नीचे बंद हुआ है, अदानी पार, अदानी टोटल गैस 4% से 5% धड़ाम, अदानी ग्रीन का स्टॉक 2% ज्यादा टूटा है। अंबुजा सीमेंट, एसीसी 7% के आसपास क्रैक होते हुए नजर आए। और ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, ये रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट थी, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट की जो इनके स्टॉक्स की वैल्यूएशन है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगा दिया, अनएथिकल प्रैक्टिसेस का आरोप लगा दिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज खराब हैं ये भी बता दिया, और उसके बाद प्रूफ भी दे दिए। 129 पन्नों की रिपोर्ट थी। एकदम से उसके बाद हमने देखा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली हो गई। लेकिन उस डैमेज को संभालने के लिए अदानी ग्रुप ने स्टेटमेंट भी जारी की। उन्होंने ये कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट की टाइमिंग अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को डैमेज करने के लिए की गई है। हम कानून का पालन करते हैं, हाईएस्ट कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अदानी ग्रुप ने बोली हैं, लेकिन पहले ही डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब और देखते हैं कि अदानी ग्रुप इस रिपोर्ट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। लेकिन रिपोर्ट ऐसी थी जिसने तनाव पैदा कर दिया। कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, बैंकिंग टूटा। पीएसयू बैंक्स में इतनी भयंकर बिकवाली आज के सत्र में हुई, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 4% से ज्यादा टूट गया है, एसबीआई 4% टूटा है। एसबीआई का स्टॉक 4.25% टूट जाए तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। कैनरा बैंक 4% टूटा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स आज ढेर हो गए। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक 4% से ज्यादा टूटा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 3% टूटा है, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज के दिन में 1.5% से लगभग 2.25% के आसपास का गोता लगा गए। रियल्टी स्टॉक्स में सनटेक 4% नीचे, डीएलएफ लगभग 3.5% नीचे, शोभा 2.5%, 3% के आसपास का डेंट पड़ गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी धड़ाम। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस तो टूटा ही, साथ साथ टूट गए आईजीएल, पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, जीएसपीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर से 1% के आसपास टूटता हुआ नजर आया।
मिड कैप गेनर्स बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट थी, ऐसे गिरते बाजार में कुछ ही शेयर सामने निकल के आए, जिसमें महिंद्रा CIE, इसका स्टॉक लगभग 8.5% उछला है, सारेगामा 7.5% उछला है, साउथ इंडियन बैंक लगभग 6% ज्यादा चढ़ गया, हिसाब इंडिया 5.5% ऊपर, सोना, कॉमस्टार और होम फर्स्ट जैसे स्टॉक्स में 5% के आसपास की तेजी बनी। मिड कैप लूजर्स में किरी इंडस्ट्रीज को पाएंगे, आज 8.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक स्टॉक है जोमैटो, इंट्राडे बेसिस पे तो 15% टूट गया था, क्लोजिंग बेसिस पे 8% के आसपास की गिरावट के साथ हुआ है बंद। इन्होंने एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम, इनफैक्ट इन्होंने अपना जो लॉयल्टी प्रोग्राम है जोमैटो गोल्ड, उसको रीलॉन्च किया है, और जो 10 मिनट डिलीवरी सर्विस बंद करने की बात थी उसको मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी वो 10 मिनट की जो डिलीवरी है अभी फिलहाल वो बंद नहीं करेंगे। अब देखते हैं इस पे और क्या अपडेट्स निकल के आते हैं, लेकिन निवेशक हो गए कंफ्यूज और स्टॉक आज जबरदस्त पिटाई झेल गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स 6% नीचे बंद हुआ, कॉफी डे 5.5% टूटा है, डेल्टा कॉप 5% ज्यादा टूट गया और मोतीलाल ओसवाल लगभग 5% नीचे बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा? देखिए, भारतीय बाजार तो कल बंद रहेंगे, लेकिन जो फोकस एरिया आ जाएगा वो अमेरिका के जीडीपी आंकड़े आने हैं। Q4 जीडीपी का फर्स्ट एस्टिमेट कल जारी होगा, उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। जब हम अगली बार ट्रेडिंग सेशन में उतरेंगे तो हमको भी वही एक ट्रिगर है जो हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और आज के अटैक के बाद बुल्स का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही हिल गया। 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, एक्सपायरी वाले दिन वो भी 18,000 के नीचे तो आज पहले ही घंटे में चले गए थे, तो मंदी के सौदे उसके बाद तो जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। ऑप्शन राइटर्स भी नहीं संभाल पा रहे थे अपनी पोजीशंस को और तनाव में आ गए। अब बजट से पहले इतनी बड़ी गिरावट की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और मैंने पहले बताया ये बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली हो गई। बैंकिंग शेयरों ने भी जिस तरीके का आज बिकवाली झेली है उससे भी कहीं ना कहीं मूड खराब हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 17,760, 17,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है, जिसको हम एज्यूम करके चल रहे थे कि बजट से पहले ये लेवल्स हम दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन अब ये लेवल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 17,760, 17,800 ये पहले भी बाजार यहां पर आके निचले स्तर से कुछ खरीदारी डेफिनेटली होती है इस लेवल पे आके, तो देखते हैं ये लेवल्स होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं होल्ड कर पाए तो यहां से भी वन वे ट्रैक पे हो सकता है कि बाजार और टूटता हुआ नजर आए। इसके नीचे गए तो मंदी के सौदे बढ़ जाएंगे। ऊपर कहां 18,000, 18,100 के लेवल को रिकॉन्कर करना जरूरी है, लेकिन इतनी ताकत आज के डैमेज के बाद बुल्स की नहीं दिखाई देती है, और अब हम नई सीरीज में एंटर कर जाएंगे। अब सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के पास बजट ही है। बजट की रैली तो आते क्या ही आनी थी, बजट की रैली आने से पहले इतना भयंकर सेल ऑफ, और ये बहुत ही कम बार ऐसा हुआ। मेरे हिसाब से तो ऐसा हुआ नहीं कि बजट से ठीक पहले कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जिसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त हो कि उसने एक्सपायरी वाले दिन ही बाजार को एकदम से शेक आउट कर दिया। तो हाँ, ये जो रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप के ऊपर, इसकी वजह से आज बहुत ज़बरदस्त बिकवाली, बाजार कांपता हुआ नजर आया।